हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। यूँ तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहाँ मिलते हैं। इस शेर के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज हम लेकर के आ गए हैं आपकी खिदमत में गुबारे खातिर, जो आपके कहकिसा दुअम बुक में 11वां लेसन है। उसके बाद नज़्म गुफ्तगू जो 12वां लेसन है, और मेरा सफ़र ये 13वां लेसन है। ये तीनों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही अहम है। इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस भी हैं नीचे। पहले सब्जेक्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए ये एमएन एकेडमी से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। चलिए हम आज के पहले लेसन पर चलते हैं। क्या है, सबक नंबर 11 देखेंगे। खुतूत का मजमुआ गुबारे खातिर किन की लिखी हुई है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और खुतूत का मजमुआ क्या है, क्या नाम है उसका? गुबारे खातिर। ठीक है, चलिए सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा गौर से और तफसीली समझेंगे। ठीक है, चलिए। असल नाम मोहिउद्दीन, इनका असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन था। ठीक है, और कोई सवाल आपसे बार बार कभी कभी ये पूछ लेता कि तारीखी नाम क्या था। तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्त था। तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्त है। पैदाइश कब हुई? 1888 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। और ये मक्का मुकर्रमा कौन सा देश अगर पूछ ले आपको, शहर का नाम पूछे तो शहर मक्का मुकर्रमा, देश का नाम पूछे तो सऊदी अरब में। ठीक है, एक लाइन से आपको 5 सवाल बन रहे। देखिए, पहला सवाल असल नाम मोहिउद्दीन, तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्त, 2 सवाल, पैदाइश 1888 3 ईस्वी में, और और जो है कौन से शहर, तो मक्का शहर में, 4, और कौन से मुल्क है, तो सऊदी अरब में। ये एक लाइन से आपको 4 सवाल आ गए। ठीक है, चलिए। वफ़ात 1968 ईस्वी में हुई। वफ़ात कब हुई? 1968 ईस्वी में। चलिए देखते चलेंगे, आप एक एक लाइन वाली सवाल है, सारे सब्जेक्टिव है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। अगर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। आपको मेरा मानना है कि आप 100 का 100 नंबर लाएंगे, ऐसे ही आ जाएगा 100 का 100 नंबर। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जो है थोड़ी तवज्जो बढ़ाइए। आप दूसरे सब्जेक्ट पर हम जान रहे हैं कि खूब मेहनत कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर कितनों मेहनत कर लीजिएगा, आपको ये 100 का 100 है ना, तो आपको इसमें जो है लाइएगा दूसरे सब्जेक्ट में 70 लाइएगा, या 60 लाइएगा, या 65 लाइएगा, बस यहीं तक रहेगा आपका। कितनों मेहनत कर लीजिए, लेकिन उर्दू पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 90 प्लस, ये मेरा दावा। थोड़ी मेहनत कर दीजिए तो, लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं ना। समझ में उसको बातें आती हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इंशाल्लाह समझेंगे ज़रूर। तो सवाल नंबर 1 देखेंगे, उदे हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। उदे हिंदी, उर्दू ए मुअल्ला, ये 2 खुतूत का मजमुआ। एक कौन सा? उर्दू ए मुअल्ला, ये खुतूत के मजमुआ किन का? मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा साहब। और उदे हिंदी, ये भी खुतूत का मजमुआ किन का? तो मिर्ज़ा गालिब का। ये दोनों खुतूत का मजमुआ मशहूर है, किन का? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। ठीक है, चलिए और देखेंगे यहाँ पे, और पूछा आपसे सवाल नंबर 2, मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? जुलेखा बेगम। क्या नाम था? जुलेखा बेगम। किसकी? मौलाना आज़ाद की मोहतरमा का। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखेंगे, खत को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो किस किस नामों से जाना जाता है? मकतूब और मुरासला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 देंगे, गुबारे खातिर में क्या है? गुबारे खातिर में क्या है? तो ये गुबारे खातिर क्या है? ये खुतूत है। क्या है गुबारे खातिर? खुतूत है। चलिए समझ गए। सवाल नंबर 5 देखेंगे, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिनफे से है? तो किस सिनफे से? जवाब मकतूब निगारी से। किससे है? मकतूब निगारी से। ये सारी चीज़ें समझ गए। मकतूब क्या हो? मकतूब क्या होता है? मकतूब जिसको हम खत कहते हैं,
जिसको हम उर्दू में ख़त कहते हैं, उसी को अरबी में क्या कहा जाता है, मकतूब कहा जाता है। अब ये मकतूब किससे बना है, अब इसको भी समझ लेते हैं। मकतूब बना है कतबा से। किससे बना है, कतबा से। कतबा का मतलब क्या होता है, अरबी में कतबा का मतलब आता है लिखना, उसी से जिसको लिखा गया हो। मकतूब का माना हुआ जिसको लिखा गया, तो मकतूब किसको लिखा जाता, तो ख़त को लिखा जाता है, तो वही हुआ मकतूब। समझ गए आप लोग। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। सवाल नंबर 6, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 6 में क्या है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश की हुई। जवाब 1888 ईस्वी में मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई। अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो चीज़ें पढ़ चुके उनको थोड़ा तेज़ी में करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे, मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था। तो जवाब था मौलाना खैरुद्दीन। समझ में आ गई आपको बातें। चलिए क्या नाम था मौलाना आज़ाद का, तो जवाब क्या हो जाएगा, मौलाना खैरुद्दीन। सवाल नंबर 8 देखें, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई, तो जवाब हो जाएगा मक्का मुकर्रमा में मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई। चलिए सवाल नंबर 9 देखें, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है, तो क्या है, फ़िरोज़ बख्त। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त। याद पढ़ें ऐसा कि याद हो जाए, बार बार उसको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा पढ़िए, ठीक है। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त है। पैदा कहाँ हुए, मक्का मुकर्रमा में, ठीक है। मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम खैरुद्दीन। एक एक चीज़ जहन में बैठ जानी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 देख लिए। सवाल नंबर 10 देखते हैं, मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था, तो जवाब खैरुद्दीन। पैदा कहाँ हुए, तो पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में। कहाँ पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में। वफ़ात कब हुई, 1958 ईस्वी में। किसकी, मौलाना आज़ाद की। चलिए मौलाना आज़ाद मदफून कहाँ हुए, देखिए मौलाना आज़ाद मदफून कहाँ हुए, तो मदफून दिल्ली में हुए। यहाँ कट गया, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 देख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग भी, दिल्ली, ठीक है। सवाल नंबर 13 देखेंगे, गुबारे खातिर के मकतूब अलैह कौन है। मकतूब अलैह और मकतूब इलैह समझेंगे। गुबारे खातिर के मकतूब अलैह, मकतूब इलैह का मतलब हुआ, देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी भर आप उस चीज़ को नहीं बोलेंगे। ये हुआ मकतूब इलैह। मकतूब इलैह वो हुआ जिसकी तरफ से खत लिखा गया हो, जिसकी तरफ से खत लिखा गया हो। जैसे खत लिखने वाले कौन है गुबारे खातिर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इसलिए ये कौन हो गए, मकतूब इलैह हुए, ठीक है। अब मकतूब अलैह किसे कहते हैं, मकतूब अलैह कहते हैं, देख लीजिए मकतूब अलैह किसको कहते हैं वो भी जान जाइए। मकतूब अलैह कहते हैं जिसको खत लिखा गया हो, जिसको खत लिखा गया हो उसको क्या कहते हैं, मकतूब अलैह। समझ गए। तो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो खतूत लिखे थे वो खतूत किन को लिखे थे, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान खास शेरवानी को इन्होंने खत लिखा था। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझ में आ गई बात है। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर पूछ सकते हैं। कहीं पे हिजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर है, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए किसको लिखे खत, तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत किनको लिखे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी को। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए। गुबारे खातिर के खतूत यहाँ किस होगा, किस जेल में लिखे गए, तो जवाब क्या हो जाएगा, जेल किले अहमदनगर जेल में लिखा गया था, किले अहमदनगर के जेल में, ठीक है। चलिए सवाल, आगे के सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15, मौलाना आज़ाद के 2 अखबार के नाम बताइए। तो ये 2 अखबार कौन है, अल हिलाल और अल बलाग। ये 2 अखबार का नाम है किनके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, ठीक है। सवाल नंबर 16 देखें, मौलाना आज़ाद के रिसाले का नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा लिसानुस सिद्क़ है। मौलाना आज़ाद के रिसाले का नाम लिसानुस सिद्क़ है। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे, मौलाना आज़ाद के रिसाले का नाम बताइए। तो क्या जवाब है, लिसानुस सिद्क़, ये रिसाला है।
और ये दो अखबार के नाम है, अल हिलाल और अल बलाग, ये किनके हैं? तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है तैयारी थोड़ी सी मेहनत से कीजिए। सवाल नंबर 17, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो जवाब मोहिउद्दीन असल नाम था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। मौलाना आज़ाद की पहली मरतबा किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? कौन? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद पहली मरतबा किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे? जवाब 35 साल की उम्र में। 35 साल की उम्र में। सवाल आपसे पूछा जाएगा सबसे युवा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो क्या जवाब आएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। समझ में आ गई सारी बातें। चलिए, हिस्ट्री में ये सवाल बार बार आता है, बीपीएससी में बार बार पूछा गया, यूपीएससी में, कि सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा इनकी जीवनी के बारे में। सवाल नंबर 19 देखेंगे। गुबारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? कितने खतूत हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? 24 खतूत हैं। कितने? 24। सवाल नंबर 20 देखें। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अभी बताया, ये दोनों क्या है? खतूत निगारी से हैं। किन के हैं? मिर्ज़ा गालिब के हैं। किसके हैं? मिर्ज़ा गालिब के। चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर 21 देखेंगे। मौलाना आज़ाद कहाँ की चाय पसंद थी मौलाना आज़ाद को? तो जवाब हो जाएगा चीन की चाय वो पसंद करते थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चीन की चाय पसंद करते थे। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। आपके निसाब में मौलाना आज़ाद के कुल कितने खतूत शामिल है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 3 खतूत शामिल है। 3 खतूत शामिल है। चलिए सवाल नंबर 23 देखेंगे। मकतूब या खतूत किस नौइयत के होते हैं? तो मकतूब या खतूत ज़ाती नौइयत के होते हैं, यानी ज़ाती तौर पर किसी को लिखा जाता है खत। समझ गए ना। सवाल नंबर 24 देखेंगे। उर्दू, सवाल नंबर 24 में है, उर्दू ज़बान में सबसे पहले किसने ख़त लिखना शुरू किया? तो क्या हो जाएगा? जवाब मिर्ज़ा गालिब ने। किसने? मिर्ज़ा गालिब ने सबसे पहले खतूत लिखना शुरू किया। समझ में आ गया ना आप लोगों को? चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ठीक है, आप जो है चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। चलिए सवाल नंबर 25 देखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले क्या थे? तो ये सबसे पहले वज़ीर तालीम थे। कौन? एजुकेशन मिनिस्टर। कौन थे? सवाल आता है भारत के सबसे पहले वज़ीर तालीम कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को। चलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये सारी चीज़ें हम जाने। अब जानेंगे हम नज़्म गुफ्तगू के बारे में जो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। किसकी? अली सरदार जाफरी की। मेरा सफ़र और गुफ्तगू, ये दोनों किसकी नज़्म है? अली सरदार जाफरी की। उसको हम पढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 है। मेरा सफ़र नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? तो क्या बोलेंगे? जवाब अली सरदार जाफरी की। समझ में आ गया? अभी बताया मैं। चलिए ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन लेकर आए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। 100 का 100 नंबर आप लेकर आइए। 100 का 100 नंबर लेकर आइए। मेरा दावा है अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100 के 100 नंबर आएंगे। यही तो आपको नंबर दिलाएगा एग्जाम में। सवाल, आम तौर से उर्दू की पहली जदीद नज़्म किसे करार दिया जाता है? तो किसे करार दिया जाता है? तो जिसको सबे कदर को, ये जदीद उर्दू की पहली नज़्म है। तो किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ठीक है ना, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। सबे कदर ये उर्दू की पहली जदीद नज़्म है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर 28, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी की। किसकी लिखी हुई है नज़्म गुफ्तगू? अली सरदार जाफरी की। सवाल नंबर 29 देखें। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? कब मिला? 1997 ईस्वी में, 1997 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। किसको? अली सरदार जाफरी को। चलिए सवाल नंबर 30 देखिए। अली सरदार जाफरी को किस तहरीर के इब्तदाई मेमारों में शुमार किया जाता है? किस तहरीर के इब्तदाई मेमारों में शुमार किया जाता है? तो कौन सी तहरीक थी? तरक्की पसंद तहरीक। कौन सी तहरीक? तरक्की पसंद तहरीक। चलिए सवाल नंबर 31 देखेंगे। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? सुबह तक। कब तक चलेगी? सुबह तक।
चलिए सवाल नंबर 32, अल्फाज के हाथों में क्या है? तो शंगे दुश्नाम। अल्फाज के हाथों में क्या है? शंगे दुश्नाम। चलिए सवाल नंबर 33 देखेंगे, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? तो क्या आप लिखेंगे? जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी। चलिए आगे सवाल नंबर 34 देखेंगे, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो क्या है? जवाब हो जाएगा नज्म है। गुफ्तगू क्या है आपके निसाब में शामिल? नज्म है। चलिए सवाल नंबर 35, अली सरदार जाफरी ने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिल्फ से किया था? तो क्या बोलेंगे? अफसाना निगारी से अली सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ठीक है। सवाल नंबर 36, परवाज़, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, लहू पुकारता है। लहू पुकारता है, पत्थर की दीवार, खून की लकीर, परवाज़, ये चारों किनकी किताब है? किसके शेरी मजमूए हैं ये सब? तो क्या लिखेंगे? जवाब में अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए हैं। सवाल आपको इस तरह दे देगा, पत्थर की दीवार ये किनके शेरी मजमूए हैं? तो क्या बोलेंगे? अली सरदार जाफरी की। और खून की लकीर ये किनके शेरी मजमूए हैं? क्या बोलेंगे? अली सरदार जाफरी की। और परवाज़, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सवाल नंबर 37 है, तंज कैसा जाम छलकता है? तंज कैसा जाम छलकता है? तो जवाब हो जाएगा जहर का जाम छलकता है तंज। ठीक है। सवाल नंबर 38 है, नज़्म गुफ्तगू किस शायर के नाम है? नज़्म गुफ्तगू को शायर किसके नाम किया है? नज़्म गुफ्तगू को शायर किसके? जवाब हिंदू पाक के नाम क्या है? नज़्म गुफ्तगू को शायर किसके नाम क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम क्या है? ठीक है ना। सवाल नंबर 39, जदीद नज़्म का पेशरो किसे माना जाता है? जदीद नज़्म का पेशरो, तो जवाब हो जाएगा हाली और आज़ाद को पेशरो माना जाता है। सवाल नंबर 40, नज़्म शब कदर का शायर कौन है? तो क्या कहें? मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़्म शब कदर का भी बताया था, नज़्म शब कदर का शायर है। चलिए सवाल नंबर 41, किसके चटकने की सदा आती है? तो जवाब हो जाएगा गुंचों के चटकने की सदा आती है। ठीक है ना। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको सब्जेक्टिव हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं नीचे लेकर आया हूँ, वो भी आप करते जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह के ढेर सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और नेक्स्ट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपका कोई जान पहचान का आपके दोस्त अहबाब है तो सबको शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और मैं भी आपके लिए वीडियो इस तरह के ला सकूं। सवाल नंबर 42 देखेंगे, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की, जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई। चलिए सवाल नंबर 43 देखेंगे, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर यूपी में हुई। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की, एक बार अच्छे से वीडियो देख लिए, फिर समझ में नहीं आया फिर देखिए कैसे ना उर्दू में आपका 100 का 100 नंबर आता है। थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए ना। सवाल नंबर 44, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 2002 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई। चलिए सवाल नंबर 45, अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ मंजिल, अफसानवी मजमुआ क्या? मंजिल, कब शाये हुआ? तो 1938 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 46 है, अली सरदार जाफरी के दो नज़मों के नाम बताइए। तो एक है एशिया जाग उठा और दूसरा है नई दुनिया को सलाम। ये दो नज़मों के नाम किसके हैं? तो अली सरदार जाफरी के। सवाल नंबर 47 देखिए, अली सरदार जाफरी की 3 तनकीदी किताबों के नाम बताइए। तो एक जवाब हो जाएगा लखनऊ की 5 रातें, एक तनकीदी किताब किसकी? अली सरदार जाफरी की। ठीक है। दूसरा इकबाल शनासी, किसकी किताब है ये? अली सरदार जाफरी की। तीसरा पैगम्बरान सुखन, ये किसकी किताब है? अली सरदार जाफरी की। ये सब जो है। सवाल नंबर 48 है, नज़्म मेरा सफ़र और गुफ्तगू की हैत क्या है? यानी ये किस तरह की नज़्म है? तो ये नज़्म जो है जवाब हो जाएगा आज़ाद नज़्म है। नज़्में कितनी तरह की होती है? नज़्में जो है 4 तरह की होती है। एक नज़्म हो गया आज़ाद, और एक हो गया आपको पाबंद नज़्म, एक हो गया आपको मुअर्रा नज़्म, एक हो जाता है आपको नसरी नज़्म। ये 4 तरह के नज़्में होते हैं। ठीक है ना। याद रख लीजिए इन चीज़ों को, कभी भी कहीं भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए अब देखेंगे हम मारूजी सवालात। क्या देखेंगे? मारूजी सवालात। पिछले भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एमन एकेडमी चैनल पर जा करके उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो है आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। एमन एकेडमी का आप इस तरह स्पेलिंग लिखेंगे ताकि जो है आपको आसानी से सारे वीडियोज, एमन लिख दीजिएगा, एकेडमी, इस तरह से आप यूट्यूब पर मारिएगा
और उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, अगर ये PDF चाहिए तो जो हमारे इस पर चल रहा है नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पे नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप ये PDF भी हासिल कर सकते हैं। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। तो ये मारूजी सवालात है मेरे दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एक एक सवाल को थोड़ा गौर से देखिएगा, मुझसे पहले आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उदय हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? जवाब दीजिएगा, उदय हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना आज़ाद। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उदय हिंदी अभी बताया था, उदय हिंदी और उर्दू ए मोहल्ला ये किन के हैं? मिर्ज़ा गालिब के हैं, ठीक है ना। चलिए, ये समझ गए आप लोग, ये मिर्ज़ा गालिब के उदय हिंदी और उर्दू ए मोहल्ला। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे, गुबारे खातिर किनके खतूत का मजमुआ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। कौन सा जो है? गुबारे खातिर। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम, सवाल नंबर 3 में क्या है? सवाल नंबर 3 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा? ये मुंबई में, या शहर दिल्ली में, या शहर मक्का मुकर्रमा, या शहर मदीना में? तो क्या हो गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इसका थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो अभी पढ़ाया था मैं, मौलाना अबुल कलाम के वालिद का नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन, या फ़हीमुद्दीन, या खैरुद्दीन, या मौलाना शमसुद्दीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। किन के वालिद का नाम? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। सवाल नंबर 5 देखेंगे, सवाल नंबर 5, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है? फिरोज़ बख्त है, आज़ाद बख्त है, या मोहीउद्दीन, या करीमुद्दीन? तो मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब बताइएगा आपको। मौलाना आज़ाद का तो फिरोज़ बख्त तारीख़ी नाम है। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, फिरोज़ बख्त इसका तारीख़ी नाम है। 1 मिनट आप लोग लाइन पर रहिए ताकि हम पेन को सही कर लेते हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा है।
अच्छा, पेन हम बाद में सही कर लेंगे, पहले जो हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में मौलाना आज़ाद के दो अखबार में से कौन सा अखबार है? मौलाना आज़ाद के दो अखबार इनमें से कौन सा है? तो अल हिलाल और बलाग है, या लिसानुल सिद्क़ है, या ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम पढ़ाए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। गुबारे खातिर के खतूत को किस जेल में लिखा गया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? पटना में, या तिहाड़ जेल में, किला अहमदनगर में, या कराची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किला अहमदनगर के जेल में। सवाल नंबर 8 देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले का नाम बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले का, तो लिसानुल सिद्क़, या अल हिलाल और बलाग, या गुबारे खातिर, या इनमें से कोई नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम के रिसाले का नाम जो है लिसानुल सिद्क़ है, अखबार का नाम अल हिलाल और बलाग है, और जो है खतूत का नाम गुबारे खातिर है। ये सारी चीज़ें समझिए चलिएगा। सवाल नंबर 9 है। मौलाना आज़ाद पहली मरतबा किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो 24 में, 36 में, 34 में, 36 में, 32 में, या 35 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 35 में। सवाल नंबर 10 देखेंगे। गुबारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? तो 34, या 44, या 14, या 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे कि 11। नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? नज़्म गुफ्तगू किसकी है? अली सरदार जाफरी, अल्ताफ़ हुसैन अली हाली, अल्ताफ़ हुसैन अली लिख दिया, अल्ताफ़ हुसैन हाली होगा यहाँ पे, और सर सैयद अहमद खान या मौलाना आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अली सरदार जाफरी की। सवाल नंबर 12 देखेंगे मेरे दोस्तों। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला? कब मिला? 1790, 1797, 1775, या 1797। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1997। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1797 में इसको जो है क्या मिला? ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला। सवाल नंबर 13 देखेंगे। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिनफ से किया? दास्तां से, नावल से, अफसाना से, मजमून निगारी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा, अफसाना से इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सवाल नंबर 14 देखेंगे। नज़्म गुफ्तगू के शायर किसके नाम क्या है? नज़्म गुफ्तगू शायर ने किसके नाम क्या है? तो दोस्ती के नाम, मोहब्बत के नाम, शोहरा के नाम, शहर के नाम, या हिंदो पाक की दोस्ती के नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखेंगे। जदीद नज़्म का पेशरो किसे माना जाता है? तो सवाल है नंबर 1 हाली को, शिबली और सर सैयद को, सैयद सुलेमान नदवी को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आज़ाद और हाली को जो है जदीद नज़्म का पेशरो माना जाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 16 देखेंगे। नज़्म शब कदर का शायर कौन है? जवाब है अली सरदार जाफरी, जिलानी बानो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़्म शब कदर के शायर हैं। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? 1913, 1915, 1916, या 1914। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर अली सरदार जाफरी की पैदाइश क्या हो जाए? सही जवाब बताइएगा आप लोग। 1914 इसका सही जवाब हो जाएगा। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो लखनऊ, या इलाहाबाद, या जो है बलरामपुर, या आजमगढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलरामपुर में हुई थी। सवाल नंबर 19 देखें। एशिया जाग उठा नई दुनिया को सलाम किनकी किताब है ये? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर हसन, अली सरदार जाफरी, जो है अली सरदार जाफरी, या जो है अली हसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एशिया जाग उठा ये मोहम्मद हुसैन नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशिया जाग उठा और नई अली सरदार जाफरी की किताब है। तो समझ गए इतनी सारी चीज़ें। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।